लोग सुबह उठते ही अपने प्रॉब्लम के बारे में सोचने लगते हैं। वो प्रॉब्लम कुछ खास मेमोरीज के साथ जुड़ी होती है और वो मेमोरीज कुछ खास लोगों और चीजों से कनेक्टेड होती है। तुम्हारा दिमाग एक पुराने टेप रिकॉर्डर की तरह है जो हर दिन एक ही कैसेट को बार बार तुम्हारे सामने बजाता रहता है। अगर तुम्हारा दिमाग रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट है तो जैसे ही तुम अपने दिन की शुरुआत करते हो यू आर ऑलरेडी थिंकिंग एंड लिविंग इन द पास्ट। तुम क्या सोचते हो और क्या महसूस करते हो ये तुम्हारे कैरेक्टर को बनाता है। अगर तुम अपने पास्ट के बारे में सोचते हुए हर दिन की शुरुआत करोगे तो हो सकता है आज नहीं तो कल तुम्हारा पास्ट ही तुम्हारा फ्यूचर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, कल तुम्हारे साथ कुछ बुरा हुआ जिसने तुम्हें परेशान कर दिया। आज सुबह उठते ही तुम उस चीज के बारे में फिर से सोचने लगते हो और फिर से तुम्हारा मूड खराब हो जाता है। और ऐसे ही अगर हर रोज चलता रहा तो तुम एक सैड पर्सन बनकर रह जाओगे। सुबह उठते ही तुम अपना फोन चेक करते हो, व्हाट्सएप मैसेजेस, ईमेल्स, टेक्स्ट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, और फिर फाइनली तुम्हें लगता है दैट यू आर नाउ कनेक्टेड टू एवरी अपडेट, एवरीथिंग। उसके बाद तुम्हारा डेली रूटीन बिहेवियर स्टार्ट होता है। तुम बेड से उठते हो, टॉयलेट जाते हो, कॉफी पीते हो, नहाने जाते हो, फिर कपड़े पहनकर वही सेम बस या टैक्सी लेकर अपने ऑफिस जाते हो। ऑफिस में भी तुम्हें तुम्हारी ही तरह के लोग मिलते हैं जिनका रूटीन भी लगभग तुम्हारी तरह ही होता है। ऑफिस से वापस घर और फिर वही सेम थिंग अगले दिन दोबारा, फिर उसके अगले दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, और ये तुम्हारा डेली रूटीन बन जाता है और एक कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह काम करता है। 35 साल की एज तक हम एक मेमोराइज बिहेवियर, इमोशंस, हैबिट्स, एटीट्यूड, बिलीफ और परसेप्शन पे चलते रहते हैं। ये हाल दुनिया के 95% लोगों का है जो कभी भी अपने ब्रेन को प्रोग्राम नहीं करते और आज भी अपने दिमाग के गुलाम बनकर जी रहे हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या आप अपनी ड्रीम लाइफ को जी रहे हो, क्या आप अपने सपने पूरे कर पा रहे हो, क्या आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चला रहे हो, और क्या आप अब भी इन्हीं 95% लोगों की तरह अपने दिमाग के कंट्रोल में हो? थिंक अबाउट इट। आपके गोल्स और आपके बीच में सिर्फ एक ही सबसे बड़ी रुकावट है और वो है आपका माइंडसेट। आपने ये तो सुना होगा कि जैसा आप सोचते हो वैसा ही आप बन जाते हो। तो आप सोचो पूरे दिन भर आप क्या सोचते हो। अगर आप डिप्रेस रहते हो, ओवर थिंकिंग करते हो, खुद के बारे में बुरा और वीक फील करते हो, तो सोचो आप क्या बनोगे। आप दिमाग में जैसा बीज बोओगे वैसा ही आपका फ्यूचर होगा। जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं होगे तब तक आप एक्शन अपने माइंड के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि अपनी फीलिंग्स और इमोशंस के अकॉर्डिंग लोगे। पर जब आप मेंटली स्ट्रांग बन जाते हो तो आपके इमोशंस, फीलिंग्स और एक्शन आपके कंट्रोल में आ जाते हैं। और यहाँ मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब है सेल्फ कंट्रोल होना। कंट्रोल उन सारी चीजों पर जो आपको आगे बढ़ने से रोकती है। हर एक काम को करने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है जिसके बिना कुछ नहीं होता, वो है फोकस। इस समय अगर जिस भी पर्सन ने अपने फोन की लत को छोड़ दिया तो वो बंदा बाकी के 90% लोगों से अपने आप अलग बन जाएगा। वो सबसे हटकर अलग रास्ते पर चलकर इस मैट्रिक्स से बाहर आ जाएगा। आज सबसे ज्यादा कीमती है हम ह्यूमन का अटेंशन। आज हम एक अटेंशन इकोनॉमी में जी रहे हैं। जिसके पास सबसे ज्यादा लोगों का अटेंशन है वही सबसे अमीर है। जरा सोच के देखो, लोगों की भीड़ जिनका सोशल मीडिया की वजह से अटेंशन स्पैन गिरता जा रहा है, फोकस करने में प्रॉब्लम हो रही है, खुद को दूसरे से कंपेयर कर करके उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस गिरता जा रहा है। अश्लील कंटेंट देख देख कर वो अंदर से खोखले होते जा रहे हैं। तो आपको बस करना ये है कि अगले कुछ महीनों तक अपने फोन को सिर्फ एक टूल की तरह यूज करना है, ना कि एक इंटरटेनमेंट बॉक्स की तरह। सिंपली कहें तो आपको अपने फोन से मिल रहे डोपामिन को बंद करना होगा। आप अपना फोन सिर्फ और सिर्फ काम के लिए यूज करोगे। देखो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप महीने का कितना कमाते हो। अगर आप अपनी सैलरी में से 500 रुपये तक की भी सेविंग्स नहीं कर पाते तो आपको चाहे कितना भी पैसा दे दिया जाए, आपकी पैसों की प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी। अगले कुछ महीनों तक आपका फोकस मेनली 2 चीजों पर होना चाहिए। पहला, अपने लिए कुछ फाइनेंशियल गोल सेट करने की। आपके पास कहीं से भी पैसा आए, आपका ध्यान उसे खर्च करने पर नहीं बल्कि अपने गोल्स को पूरा करने के लिए उसे सेव करने पर होना चाहिए। दूसरा, आपको पैसा कमाना सीखना पड़ेगा। अगले कुछ महीनों में आपको खुद का एक इनकम सोर्स बनाना है। जब आपका माइंडसेट पैसा कमाने वाला बन जाएगा तो आपको अपने आप आइडियाज आने लगेंगे। अगले कुछ महीने या साल भर बाद सबसे विजिबल चेंज जो आप खुद में नोटिस करोगे वो है आपकी हेल्थ। आपको एब्स वाली एस्थेटिक बॉडी नहीं बनानी है, ना ही आपको बहुत ज्यादा मस्कुलर बनना है। आपको बस अंदर से फिट होना है। आपका स्टेमिना, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, पावर सब एकदम बेस्ट होने चाहिए। बेसिकली इस रूल में 2 चीजें हैं जिसे आपको फॉलो करना है। पहला है हर दिन मिनिमम 30 मिनट का वर्कआउट। दूसरा, एक क्लीन हेल्दी डाइट फॉलो करो, एकदम साफ न्यूट्रिएंट्स वाला खाना। इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना नहीं है, सिर्फ अपने घर में जो खाना बन रहा है उसे खाना, बाहर का कुछ भी नहीं खाना। फिजिकली और मेंटली फिट होना कोई गोल नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल है।